गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संग हमको रहना है, सतगुरु संग हमको रहना है। संत हमारे आदि अंत के, संत हमारे आदि अंत के, मानो इन्हीं का कहना है, मानो इन्हीं का कहना है। सतगुरु संग हमको रहना है, सतगुरु संग हमको रहना है। नाम दिया दाता स्वामी ने, नाम दिया दाता स्वामी ने, नाम रतन धन गहना है, नाम रतन धन गहना है। हमको सतगुरु संग रहना है, हमको सतगुरु संग रहना है। शतमत को सतगुरु समझामी, सतमत को सतगुरु समझावे। शांत सनातन भेद बतावे, शांत सनातन भेद बतावे। सतगुरु संग मोहे रहना है, सतगुरु संग मोहे रहना है। मानो तो इन्हीं का कहना है, मानो तो इन्हीं का कहना है। नाम रतन धन ससते दीना, नाम रतन धन सस्ते में दीना, काली हरि भजन जो अंतर चीना, कर हरि भजन जो अंतर चीना। मानाई नहीं में तोलाना है, मानाई नहीं में तो लाना है। सतगुरु संग सुरत चढ़ाना है, सतगुरु संग सूरत चढ़ाना है। संत सनातन सबके स्वामी, संत सनातन सबके स्वामी, दाता रघुवर मेरो नामी, दाता रघुवर मेरो नामी। मानो इन्हीं का कहना है, मानो इन्हीं का कहना है। सतगुरु संग हमको रहना है, सतगुरु संग हमको रहना है। आत्म बोध ज्ञान करवाया, आत्म बोध ज्ञान करवाया, पर
गुर संग रहना है। हमको सतगुरु संग रहना है। सतगुरु जय गुरुदेव। जब नामदान मिल जाता है और ये नामदान महामंत्र होता है, इस महामंत्र को मिलने के बाद हम आप सबको आप जागृति करनी होगी। कॉल करार जब सतगुरु से हो गया तो सुबह और शाम दोनों टाइम नाम की माला की जागृति करते हैं। अंतर्मन में ये नाम जागृत होता है, श्वास पर नाम चलता है, उसी को कहते हैं श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और राका हो केरो भरोसो चरण कमल को तेरा। तो प्रेम श्वास श्वास पर जब आस करने लगती है, आस और प्यास लग जाती है, तो जैसे जैसे आस लगेगी वैसे वैसे प्यास लगेगी और धीरे धीरे प्यास ऐसे बुझती है कि नाम सहारे दया कृपा की बरसात होती रहती है सतगुरु की और प्यास बुझती है, लगन उसी में लगती रहती है। जब धीरे धीरे लगन लगती रहती है तो ये सूरज जीवात्मा उन्हीं की तरफ चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती और ये धीरे धीरे बलवती होती चली जाती और हमेशा के लिए सतगुरु चरणों में जो है साधक का मन हो जाता है। कहते गुरु चरणों में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों धीरे धीरे मन सतगुरु के चरणों में होता है। एक क्षण भी किसी को प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, वो जाता है, देखता है, समझता है, कुछ दया कृपा बरसती है और उसके बाद में कुछ मिलने लगता है तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान जी के मंदिर में कोई जाता है, उसमें सब कुछ देखता है, फिर उसको सोचता समझता कि क्या अच्छा क्या किस तरह का इसमें भगवान जी का कैसा वो कैसा, फिर उसको बैठाता हाँ ये बहुत अच्छा था, फिर उसी जगह मन लगने लगता है और मन लगने लगता है उसी तरह अपने सदगुरुदेव भगवान बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों अपने सदगुरु की नाम की माला हम सब लोग करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसको अनुसरण करते हैं तो हमको उसमें से अनुकंपा प्राप्त होती है, दया कृपा प्राप्त होती है। उस दया कृपा को लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रेमियों अगर किसी को विश्वास न तो कुछ होने वाला, बिना विश्वास के किसी भी प्रकार का फल नहीं होता। तो जो अंदर में बताया गया नाम जागरण का रास्ता, उस नाम जागरण के रास्ते से ही हमको लोगों ऊपर करना है। प्रेमियों सदगुरु हाण मांस का पुतला नहीं होता, वो सर्वज्ञ सदगुरु स्वामी अंतर्यामी होते हैं। उनसे मिलने के लिए अंदर में जाना पड़ता है, बाहर से भी गुरु मिलते हैं और अंदर से भी मिलते हैं। कई प्रकार से सदगुरु मिलते हैं। आत्मबोध आत्मज्ञान की कुंजी तुम्हारे पास है, आत्मा को जागृत करो और परमात्मा से तो आत्मा परमात्मा का मिलन तो घाट पर ही होगा, हरि घाट पे मिलन हो। तो जब हरि घाट पर मिलन होगा तो हरि घाट पर मिलने के लिए नाम भजन का रास्ता ही पकड़ना होगा, नाम की माला घुमानी पड़ेगी, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रित करके नाम की माला घुमानी पड़ेगी। प्रेम सोचते हैं नाम की माला घूमे कैसे होगा। जब हम कक्षा 1 में पढ़ने जाते हैं तो टीचर बराबर उंगली पकड़ करके बताता है और धीरे धीरे समझा देता है। जब एक से बुनियाद मजबूत हो जाती है तो नींव ऊपर उठने लगती है और धीरे धीरे दीवार तैयार हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है। उसी तरह सदगुरु जब नीचे से बताता है और ऊपर तक पढ़ाता है तो जब तुम्हारे नींव मजबूत हो जाएगी तो दीवार भी बढ़िया हो जाएगी, फिर उसके बाद छत भी अच्छे से ढल जाएगी और कोई बैठ भी सकता है और कोई उसके नीचे आश्रय भी ले सकता है। इसीलिए
जैसे एक मकान बना, उसमें आश्रय हो गया, रहने का स्थान हो गया। तो जिस भी सदगुरु के जीव के अंदर उस दया कृपा उतरेगी तो कुछ ना कुछ को तो ज्ञान देगा, कुछ ना कुछ को बताएगा, समझाएगा। इसलिए समझना हो, एक दूसरे से समझना, और जो सदगुरु से समझता है उसको किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर भी समझ करके चलते हैं और अपने स्वामी में मन लगाए रहते हैं, स्वामी नामी हमेशा समझाते रहते हैं। देखो गुरु महाराज बराबर हमारे आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, आगे भी कहेंगे कि देखो रास्ता नेकी का सबसे अच्छा, सत्य का सबसे अच्छा, सत्गामी बनो, सत्पथ पर चलो और सत्धर्म और सत्कर्म को करो। ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो कम ही पड़ता है, ज्यादा नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी आने और कितना भी खर्च करो कम नहीं पड़ता। वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरा खर्च हो गया, या आप अर्जित तो करो, यहाँ अर्जित किया दूसरी जगह खर्चा किया, इधर अर्जित किया उधर खर्चा किया, लेन देन का ये मामला है। तो प्रेमियों देखो, जब साहब के यहाँ जाओगे तो साहब के यहाँ किताबें ला के नहीं जाना, साहब के यहाँ किताबें ला के नहीं जाना कि हम बहुत बड़े जो है साहित्यकार हो गए हैं। साहब के यहाँ श्रद्धा से जाएगा, तो श्रद्धा से जाओगे तो कुछ मिलेगा, और किताबें ला करके जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि दिमाग की दौड़ से कुछ मिलने वाला नहीं। शांत मन होकर के शीतलता से, सरलता से सूरज शब्द योग मार्ग में मन लाओगे तो चढ़ाई होगी, अनुभव मुक्ति होगी, दिखाई पड़ेगा और सच्चे मार्ग पर चलना होगा। ये धर्म कर्म का संदेश आपको सुनने को मिलेगा। ये नाम रस सद्गुरु की दया कृपा से मिलता है, और सद्गुरु प्यारे ही सब पर दया कृपा करती। तो हमारा आपका लक्ष्य है कि जीते जी परमात्मा से मिलना, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और जब दोनों मिल जाएंगे तो परमानंद सुख प्राप्त होगा। प्रेमियों यही सार भेद है। तो सार भेद को मिलाने के लिए सर्वप्रथम सद्गुरु के चरणों में रहते, सद्गुरु के चरणों में बैठ करके और उनके वे बताए नाम के सहारे नाम की माला को घुमाते हैं, और नाम की माला को घुमाने के बाद प्रथम धाम के धनी प्रभु राम से मिलने की कोशिश करते हैं। जब प्रभु राम से मिलने की कोशिश करते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा है कि मुँह देव नयन कृषित मैं भयऊ कुंचितवत मोसल हृदयऊ मोह वियोग राम मुस्कानी बेहसत तुरत गयो मुख। प्रेमियों जब सद्गुरु की कृपा हो जाएगी, अंदर में घटपट खुलेगा, चढ़ाई होगी, दिव्ययान खुलेगी, तो सामने परम प्रकाशवान एक प्रभु है, उसके दर्शन होंगे, और जब दर्शन होंगे तो मन बुद्धि चित्त शांत होगा, शीतलता आएगी, उसमें कुछ मिलेगा, प्राप्ति होगी, आना जाना शुरू हो जाएगा। और देखो जब अंदर में दिखाई पड़ता है तो मन लगता है, दिखाई ना पड़े तो किसी भी प्रकार का मन नहीं लगता, और जब दिखेगा तो मन लगेगा, और दिखेगा नहीं तो मन लगेगा नहीं। तो प्रेमियों कहते हैं देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम भजन। तो देखने सुनने का काम करो, और 24 घंटे मन इधर उधर लगा रहा और कुछ समझ में आए नहीं, फायदा किस बात का, किस बात का? पंडित जी कथा सुनाते रहे और हम दिमाग इधर उधर दौड़ाते रहे,
कि कब सत्यनारायण की कथा हुई और कब स्टार्ट हुई और कब समाप्त हो गई। तो प्रिय श्रोता को भी चाहिए कि जो है मन लगा करके उसको सुने। इसी से सारे काम मन से ही होते। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और माँ परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। तो जो तुम्हारा प्रीतम है तुम्हारे पास, और पास मिलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो प्रेम, और हम सब चोर, भगवान जी भी चोर। भगवान जी कैसे चोर हो जाते हैं? हम ही आप चोरी लगाते हैं। एक समय की बात है कि जब भगवान जी गोवांतक पर्वत से, जैसे अपने गुरु महाराज इस समय चले गए अज्ञातवास में, वैसे कृष्ण भगवान जी गोवांतक पर्वत से अज्ञातवास में चले। पूरे भारत में ढिंढोरा बन गया कि कृष्ण मारे, अब नहीं। और वो चले तो वहां गए रत्नाकर की नगरी में, जहां रत्नाकर जी रहते थे वहां गए और उनसे प्रार्थना किया कि भाई हमें भी कुछ दे दो। तो भगवान को रत्नाकर जी ने दे दिया एक एरिया, एक टापू दे दिया अपनी गोदी में। मन्या पोड़ पड़ोरा हीरे मोती सब कुछ दिया और बढ़िया नगरी बनकर के तैयार हो गई विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका। और वहां के द्वारकाधीश हो गए कृष्ण भगवान। अब द्वारका में द्वारकाधीश रहने लगे। अब उस एरिया में जो प्रजा गई रहने लगी, उसमें एक सामंत नाम की जो है कृष्ण भगवान के कुल के ही रहने जाति बिरादरी के, तो अपना सरदार थे, खेती बाड़ी करते थे। एक दिन उनके खेत में गुड़ाई के दौरान एक मणि निकली और मणि बहुत ही बेजोड़। मणि घर में ले गए, धोया धाया पूजन किया तो उसने 20 मन सोना दिया एक दिन। अब 20 मन सोना दे दिया मणि ने, तो बांटने लगे, दान करने लगे, उनका नाम होने लगा। कुछ दिन बाद उनके सेनापति को पता चला कृष्ण भगवान के, तो गए कहा रे मणि कोई चोरी कर ले जाएगा, इसको रात को उसमें जमा करवा लो। कहा देखो मणि मेरी है, मेरे खेत से मिली है, तो कहा देखो मेरी बात को सुनो। वैसे तो सारा राज्य राजा क्या ही होता है, प्रजा का कुछ नहीं, जितने वो काम करती है उतना प्रजा का होता है। देखो जो जमीन होती है तो ऊपर में जो उपजाऊ चीज पैदा होती है वो उसका होता है, जो पैदा करता है किसान। और नीचे जो खनिज संपदा निकलती है वो राजा की ही होती है। तो तुम्हारी नीचे से निकली, तो कहा रे हम नहीं देते। कहा कोई बात नहीं भाई, चले गए। एक दिन की बात है कि वो मणि रख करके चले गए जंगल की तरफ। अब जंगल में वो मणि रखी है, प्रकाश कर रही। एक शेर ने देखा दूर से, उसको मन में लालच आ गया, इनको मार डाला। उनको मार दिया, मणि लेकर के वो चला गया। अब आगे जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने देखा, वो त्रेता युग वाले जामवंत जी ने देखा कि मणि बहुत बढ़िया है। उन्होंने शेर को मार दिया, मणि अपनी बेटी जामवंती के खेलने के लिए ले गई कि चलो भाई मणि खेलेगी बेटी। अब मणि तो चली गई जहां की तहां। अब के वहां लोगों ने देखा कि सामंत मरे पड़े हैं, धनुष बाण घर पड़ा है, उधर पड़ा है, तो हल्ला मचा दिया कि भगवान ने उनको मरवा दिया और मणि की चोरी कर। अब भगवान जी को चोरी रखी है, भगवान जी के पास सूचना गई। भगवान जी आए, सबसे पता लगा, कुछ नहीं तो कहा चलो हमको दिखाओ कि कहाँ पे भाई तुम्हारी मणि चोरी हुई, कहाँ वो मारे गए। जब वहां पहुंचे तो कहा भगवान जी ये देखो धनुष पड़ा है, ये देखो इनका टोपा पड़ा था, यहाँ वहां वो पड़ा था। तो आगे गए, कहा देखो ये क्या है, तो कहा ये तो शेर के पंजे हैं। कहा अरे शेर के पंजे, देखिए मतलब भगवान अब सब अब होने लगा था कि शेर के पंजे तो भगवान जी ने नहीं मारा, शेर ने मारा। अभी कितने लोग हैं उनको मारा,
अब शेर के पंजे के पीछे पीछे जब चल रहे हैं तो गुफा आ गई। अब गुफा में कोई घुसने के लिए तैयार नहीं। गुफा में कृष्ण भगवान जाना मत भगवान, शेर इसी में बैठा है तो उनको भी खा जाए, उसको तो खा ही गया। मतलब अब पक्का हो गया कि शेर ने जो है सामंत को मारा। उतने लोगों के लिए, सारे तो नहीं। तो कहा तुम परेशान मत हो, तुम सभी लोग ठहरो, मैं हो गया। अंदर में कृष्ण भगवान जा गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जब पहुंच गए तो देखते हैं वो जामवंती शेर घर बड़ा पड़ा है रास्ते में। अंदर में पहुंचे तो जामवंती मणि को लिए खेल रही है। और जैसे इनको देखा तो उसने अपने पिताजी को पिताजी 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 दूसरे अजनबी को देख करके अपना चिल्लाई। तो जामवंत जी आए, कहा कौन हो? कहा मैं कृष्ण। कहा क्यों आए? कहा हमें ये मणि चाहिए। कहा देखो अगर जिंदा रहना तो वापस चलेगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, चले जाओ। अरे कहा भाई चले कैसे जाएंगे, मणि लेने आए इसको तो लेके जाएंगे। तो कहा मन नहीं युद्ध करना पड़ेगा। कहा ठीक है भाई जो होगा सो देखा जाएगा। अब कृष्ण भगवान और जामवंत में मल्लयुद्ध हुआ। अब जामवंत कह रहा है भगवान के अलावा तो मुझे कोई पटक भी नहीं सकता, तो ये कौन है, कौन मुझको मार रहा है? कहा ये बताइए अपना परिचय, आप कौन है? कहा मैं कृष्ण हूं। कहा नहीं असली परिचय बताओ आप कौन हो? तो कहा मेरे भगवान के अलावा कोई मुझे हरा नहीं सकता था। मैं त्रेता युग से आज तक उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं और उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, वासुदेव के रूप में आऊंगा। तो कहा वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। तो कहा प्रभु ऐसे नहीं मानूंगा, पहले आप धनुष बाण अपने हाथ में प्रकट करेंगे तो मैं मानूंगा। तो कृष्ण भगवान ने धनुष बाण वहीं प्रकट किया। तो जामवंत जी ने प्रणाम किया। तो जामवंत जैसे भक्त नहीं पहचान पाए तो हमारे जैसे क्या पहचानी प्रेम। फिर वहीं पर भगवान जी को जामवंती का दान कर दिया और मणि भी दे दी। भगवान की शादी बिना बारात के ही हो गई और 1 मिनट में हो गई, ना दहेज ना कुछ, आराम से बाहर आए प्रेमियों। तो सामंतक मणि उनके हाथ में थी, जामवंती साथ में थी। जामवंत जी भी गुफा के बाहर आए। सब लोगों ने देखा अरे बाहर तो जामवंत जी महाराज त्रेता वाले। अब सबके होश जो है उड़े हुए हवा स्वर से। तो सामंतक मणि दिया और लोगों को कहा चलो भाई देख लिया ना, हमने तो नहीं चोरी की। अब धीरे धीरे जा रहे नगर में, खूब स्वागत हो रहा है और पूरे नगर में शोर मच गया कि उधर से जामवंती से शादी करके आए हैं और सामंतक मणि लाए हैं और सामंत को शेर ने मारा। भगवान जी ने नहीं मारा। अब सामंत के घर गए मणि देने, ये मणि अपनी ले लो, हमें इसकी जरूरत नहीं। तो उसके घर परिवार वाले मणि लेना। और जो सामंत थी उसकी जो पत्नी थी वो सामने खड़ी है दरवाजे पर। कहा हे प्रभु मणि हमें नहीं चाहिए, हम अपने दिल की भी मणि तुमको देने के लिए तैयार। अब हम देंगे और आपको लेना पड़ेगा। बिचारे गए ये चोरी से मुक्ति पाने के लिए 2-2 फांसी फंस गई। वहां पहुंचे तो उसने हाथ जोड़ करके जामवंती के जगह सत्यभामा को पकड़ा दिया। कहा महाराज ये मणि भी ले जाइए, सत्यभामा को भी ले जाइए। तो प्रेमियों कहाँ क्या होगा, कब क्या होगा, कैसा होगा, तुम कर्तव्य करो। कोई तुमको कुछ कहता है उस पर ध्यान न दो, तो अपने कर्म को, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस्तीन दास फल चाखा। और देखो चोरी और हर प्रकार की चीजें तुम्हारी निंदा आलोचना लोगों को करने का कर्म है। हमें उससे बचना, उस अपवाद से दूर रहना। देखो स्वामी जी महाराज ने बराबर आपको समझाया कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ रहूंगा,
मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन किए बिना मैं जाने वाला नहीं, चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा। पर अब आपको सोचना पड़ेगा और कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो धर्म धसी इनकी रग रग में, वो जरी पिया को नींद, जिनके घाट पर घाट में गुरु महाराज मिल रहे उसके लिए तो सर्वज्ञ। और जिन्होंने कभी माला भजन किए नहीं, खूंटी पे माला टंगी है, तो क्या कहेंगे सर्वज्ञ हैं अथवा नहीं है, हैं या नहीं है, या अब इनके अंदर है उनके अंदर नहीं। यहाँ जितने भी प्रेमी बैठे हुए हैं स्वामी जी महाराज के नामदानी या जय नामदानी, अगर वो सदगुरु को याद करते, सदगुरु सबके अंदर विराजमान, उस सबके अंदर है, हरि अनंत है। उसी तरह शब्द भेदी सदगुरु उनको चौथा राम कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजे राम है जगत बेटा, तीजे राम का जगत पधारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। वो चौथे राम है, उन्हीं को श्री राम पुरुष कहते हैं। जिनका हम भजन करते हैं, जहां में जाना है उनको श्री राम पुरुष कहते हैं। बस फर्क इतना है, यहाँ राम कहते हैं वहां श्री राम कहते हैं। जय श्री राम। वैसे जैसे हम सतगुरु जय गुरुदेव कहते हैं, आप जय गुरुदेव बोल देते, तो कहते नहीं, नाम बदल दिया है। और राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के, हरि के अनंत नाम, इसको नहीं देखते। तो जय श्री राम बोलने पर वो श्री वाला मिले, और राम बोलने पर यहाँ अयोध्या वाले मिले। तो प्रेमो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे जॉर्ज बुश, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दोनों थे, और ये कहते थे राष्ट्रपति अमेरिका के। तो आपको सब समझना है, और बिना समझे मुझे कोई काम होगा नहीं। तो हरि के यहाँ अगर जाना है तो हरि गुण आपको गाना है। आप प्रेमानंद महाराज से सुनते, धीरेन्द्र शास्त्री से सुनते, तो उस पे अमल लाते, और तुम्हारे शास्त्री ने जो बताया है वो सर के ऊपर से सब निकल गया। नाम जप की बात ही प्रेमानंद करते हैं, और नाम जप की ही बात स्वामी जी महाराज ने किया, और आज भी करते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। आपके पास मोबाइल देखने का, घूमने टहलने का, बातें करने का टाइम तो 24 घंटे, पर माला भजन करने का टाइम नहीं, जो असली काम है। जबकि गोस्वामी जी ने कहीं पर जो है गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली थी, कबीर साहब ने कहीं स्कूल नहीं ज्वाइन किया, धरादास साहब ने कोई स्कूल नहीं ज्वाइन किया। कि मुझको देख लो, मैं स्कूल प्राइमरी में गया, 8वीं तक रेगुलर पढ़ा, 10वीं हाई स्कूल जो है प्राइवेट किया। तब तो उस जमाने में बहुत बढ़िया गांव में स्कूलें था। अरे तो अच्छी बात है, तब तो स्कूल भी मेरे गांव में, मुझे तो कुछ दूर जाना पड़ा। और जब आत्मज्ञान होता है तो सारे ज्ञान फेल हो जाते, फिर तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, गणित जो भी है सब कुछ आती, सारी भाषाएं आती, कोई चीज बाकी नहीं रहती जो आती है। और ये जो शब्द भेद है, सबसे सर्वोपरि ज्ञान का चीज है, और ज्ञान का भंडार है। इस ज्ञान के भंडार में आप लगने की कोशिश करो, अनंत महाप्रभु के आदि अंत में जाने की कोशिश करो, और विचार करो, और देखो मन मंदिर में अपने सदगुरु की मूर्त रखाओ, और उसके बाद में आत्मज्ञान आत्मबोध के तरह लिए बढ़ो। और किस तरह बढ़ोगे? सतगुरु से सतगुरु से तुम लगन लगाओ, नाम को अपने घाट पे पाओ, नाम को अपने घाट पे पाओ। चम चम चमके मोती, चम चम चमके मोती, सूरत सुहागन सतगुरु सन
रंग में नाम धरा की धोती, नाम धरा की रोती। जब नाम सहारे अंदर में चढ़ जाती है सूरत घाट पर, तो वहां बराबर चमक होती है, वहां परम प्रकाश प्रकाश होता रहता है, शब्द सुनाई पड़ता रहता है। वो हर प्रकार से ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान करती है, उसे किसी भी प्रकार की दूसरी चीजों में नहाना नहीं होता। वहाँ शब्द की गंगा है, सूरत की गंगा है, अमृत की गंगा है, तरह तरह की चीजें हैं जिसमें वो ओत पोत होती है, जिनसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ हर प्रकार का रस है, और जो ये मन है ये क्षणिक रस लेने का रसिया। अब जहाँ तरह तरह का रस, जैसे हम गए बारात में और स्टॉल लगा है अब भोजन का, तो इसमें चाट भी है, पकौड़ा भी है, बर्गर भी है, ये भी है, वो भी है। अब लिए हैं उसको पलेट, और मन कर रहा इधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए, उधर खाते खाते पता रहा किधर मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तो प्रेमियों, जब ऐसा हो जाता है तो फिर मन जाता है भर के क्या खाएं क्या ना खाएं। और जब तक एक ही स्टॉल लगा है एक जगह, तो सोचते थे थोड़ा इसको खाएंगे, थोड़ा तो चारों तरफ वही है, घूम घूम के किधर जाना किधर जाना, तो कोई भी खाना पीता उसमें नहीं है। उसे जो परमानंद लगता है उसे खा। तो प्रेमियों, ये सूरज जीवात्मा वहां घाट पर गई और शब्द उतर रहा है, शब्द में रस बस गए। शब्द सुहाना अति माना भावन, शब्द सुहावन अति मन भावन, धाम अपनो जाना, सूरत शब्द सूरत शब्द मार्ग है साचा, सतगुरु परम सुजाना। नाम और की रसाई हो रही है, शब्द उतर रहा है। अब शब्द सहारे हम घाट पर चलेंगे और घाट पर सतगुरु का शब्द आ रहा है, उसी शब्द के सहारे हमें जाना है। और जो सर्वज्ञ स्वामी है वो सतगुरु है, उस सतगुरु की दया की धार आ रही है। अब दया की धार आ रही है, तो कैसे कैसे दया की धार आ रही है? स्वर्ग चढ़ाए बे कुंठ चढ़ाए, स्वर्ग चढ़ाए वैकुंठ चढ़ाए, शिव शक्ति सतगुरु दिखलाए, शिव शक्ति सतगुरु दिखलाए, गगन मगन रहे ध्यान, गगन मगन रहे ध्यान, आस प्यास सतगुरु चरणन में, आस प्यास सतगुरु चरणन में, नहीं को कहते हैं कान्हा, नहीं को कहते हैं कान्हा। मैंने जब देखा स्वर्ग भी दिखा, अद्भुत वैकुंठ भी दिखा, शिव शक्ति भी थी, और वो जो छरिया मोहन है वो भी दिखा, सारे दिखे। और ऐसा अद्भुत दिखा कि मैं उसी में ओत पोत हो गया, कुछ बंधा नहीं मेरे पास, और देखा मैंने सब, और मन भरा भी नहीं। और यही मन करता है कि 24 घंटे बस उसी में लगे रहे। इसी को रास लीला कहती है, और इसी को उद्धव गीत भी कहते हैं। अब मेरा मन कहा कि उसी में मन लगा रहा, मुझको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब उसी में अपने श्याम सलोने के साथ, अपने श्याम सवरिया के साथ उसी में हम रहे, और उसी में रख बस जाए, और 24 घंटे हम देखते रहे। पर ये प्रीतम कैसे मिलेगा?
यही अंदर में सोच रहा है। छिन आवे छिन जाई अटारी, छिन आवे छिन जाए अटारी, मानवा कर तो बहुत खुमारी, मनवा कर तू बहुत खुमारी। रस सतगुरु जी के हाथा, रस सतगुरु जी के हाथा, नाम के दाता सतगुरु स्वामी, नाम के दाता सतगुरु स्वामी। उन्हीं को डालो माथा, उन्हीं को डालो माथा। काय मन तो उछल कूद कर रहा है, कभी इधर चखने का मन करता है, कभी इधर भाग जाता है, और कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। इससे अच्छा स्वामी जी महाराज से कहते हैं इसी को पकड़ के बांध दे, नाम शब्द की डोर के साथ बांधे कि ये कहीं भागने ना पाए। और इसको जब अच्छा आनंद आने लगेगा, परमानंद सुख मिलने लगेगा, तो ये कहीं भागेगा नहीं। और जब ये खूब रस पी लेगा, खूब जो है छक जाएगा, तो अपने श्याम सलोनी के संग हो जाएगा। और जब श्याम सलोनी के संग हो जाएगा तो हमारी सूरत और ऊपर जाएगी, तो हमें ब्रह्मांडीय मन मिल जाएगा। और जब हम ब्रह्मांड में जाएंगे तो हमारे अच्छे कार्य होने लगेंगे और अच्छा होगा, सत्कर्म होगा, और निर्मित भाव से साधना भी बनेगी, सारे अच्छे बात होंगे। तो ये धीरे धीरे आत्मा में अपना मन सोचता है, और आत्मा परमात्मा की तरफ अग्रसर होती है, पर धीरे धीरे चढ़ाई होती है। एक बैग कुछ नहीं होता, और बिना श्रद्धा भाव के कुछ होने वाला नहीं। और कभी भी बिना श्रद्धा भाव के रुके पीके तुम बैठ जाओ, अब आए मैं सुनाए आ रहा हूं, मन कहीं लगा है तेलियागंज में कि अभी टीबी अस्पताल जाना है, टीके लगवानी, सुबह मॉनिटर टेस्ट कराना है, शाम को अच्छा वहां मुलाकात करना है, तो कंपनी बाहर जाना है, हाँ कुछ पार्क में देखना है, तो मन तो तुम्हारा आता है, इधर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हर कथा या सत्संग में मन रूपी गंगा में, सत्संगमयी गंगा में उस मन को स्नान करना। जब आत्मबोध आत्मज्ञान तभी होगा जो उसमें नहाएगा, उसमें भी कुछ बातों को सीखेगा, जब कि हमें कैसे चलना, फिर हमें कैसे जाना है, किस तरह जाएंगे, और किस तरह स्वामी ने हमें चढ़ाया, और किस तरह हमें नामी ने बताया। नामाय धारे चढ़े सुरतिया, नामय धारे चढ़े सुरतिया, शब्द में मिल जावे, शब्द में मिल जावे, झील मिल तारा सुरत सुगंधी, झील मिल तारा सुरत सुगंधी, अद्भुत सब दिखलावे, अद्भुत सब दिखलावे। ये शब्द के सहारे सुरत ऊपर को चढ़, अब चढ़ रही तो उसे झिलमिल तारे भी दिख रही, सुगंधी भी दिख रही, बहुत ऐसी अद्भुत अनुपम चीजें दिख रही हैं जो उसने कभी देखे नहीं, पर शब्द के सहारे वो धीरे धीरे जा रही, और धीरे धीरे मिसाइल की तरह धीरे धीरे चल रही है। जैसे एक कार में दो बंदे बैठे, एक ड्राइवर है और एक मालिक है, पर कार चल रही है और रास्ते में जंगल पड़ा हुआ है। अब जितने पशु पंछी जा रहे हैं उसको भी देख रहा, और अगर बगल जो भी पेड़ पौधे मिल रहे हैं उसको भी देख रहा। इसी तरह सूरज जीवात्मा उस जो है अखंड मन में जा रही है, अखंड देश की तरफ जा रही है, और जो जो कुछ वहां दिखाई पड़ रहा उसको देख रहे। ये नहीं को नाच नाच के वैसे मोर नहीं इधर उधर को नाच नाच के दे, उसका शत्रु जो दिखाता अगर नाच नाच के देखेगी तो हमको तो लगता कभी जावे ही नहीं, क्योंकि वो नाच के इधर करके देख रहा पसंद करेगी, इधर गया तो उधर गया, उधर ठुमुक्का मारा तो उधर ठुमुक्का मारो, जाएगी नहीं, वो यही देखेगा। और उस तरह जाएगी तो सीधे सीधे जाएगी,
इधर देखा और चली गई, उधर की देखा चली गई, और जब पक गई तो सारा कुछ देख लिया। जब एक बार कोई गया किसी स्थान पे और सुना, थोड़ा आनंद आया, किसी से कुछ सुना, आनंद आया, तो दूसरे दिन गया तो आज 10 मिनट का टाइम था तो कल आधा घंटा निकालेगा, आधा घंटा का होगा तो 1 घंटा निकालेगा, 1 घंटा का होगा तो 2 घंटे निकालेगा। नहीं तब तो मोबाइल फोन रख चलता है, कहा तो देखो महाराज जी का आया हो, अब सुन लेते, अब टाइम आ गया। तो प्रेमो अब तो इस तरह भी होता है। पर प्रेमो जब सूरज जीवात्मा में आनंद आने लगता है, रस आने लगता है, तो किसी से कुछ पूछना होगा नहीं और ना कोई सवाल तुम्हें हल करना होगा। कलम उठाओ, आवाज ऊपर से आएगी, तुम लिखना शुरू करो बस। सीताला सीताला चम चम चुम चुम, शीतल शीतल चम चम चुम चुम, एक रस धार गिरावे, एक रस धार गिरावे, मीठा अमृत बूंद बूंद है, मीठा अमृत बूंद बूंद है, सूरत जो चख चख जावे, सूरत जो चख चख जावे। ऊपर से एक ही धार गिर रहा है, एक रस गिर रहा है, लेकिन ये सूरत उठती गिरती सीधे उसको लगता है कि मैं बूंद बूंद मिला, जैसे कुछ मिला, लाभ से दिखा, फिर गिर गई, फिर देखा थोड़ी देर, फिर उठ गई, फिर देखा, फिर मन रुक गया, फिर इस तरह उठते गिरने का इसका काम है। तो इसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मिला, वैसे वो आराम पूरा एक रस आ रहा, पर इसके पकड़ में जो है थोड़ा थोड़ा, इसके पकड़ने में थोड़ा थोड़ा, और उधर से आ रहा पूरा। अब जितना इसमें बल होता है उतना, जैसे एक अबोध बच्चा, अब वो साल माल का हो गया, उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा, फिर पकड़ रहा, उसी तरह सूरत, क्योंकि अरबों युगों पहले का विधायक कोई अता पता नहीं, अब उसको जो छूट गया वो पकड़ाया जा रहा है, चढ़ना सिखाया जा रहा है। देखो पट्टे को क्या करते हैं, सुनीता भगत पट्टे को क्या करते हैं, पकड़ के लाए, कितना बड़ा था पट्टे को, कहा पढ़ो मिट्टू सीताराम, पढ़ो मिट्टू सीताराम। जब वो थोड़ा खाए पिए नौजवान के तो कहते सीताराम, और उसके बाद में घर में जो जो कुछ होगा और जो जो तुम बकोगे वो सब बकेंगे मिट्टू सीताराम, फिर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी मिट्टू सीताराम। तो मिट्टू सीताराम जैसे पढ़ते वैसे मन मिट्टू सीताराम, ये भी कम से कम मिट्टू नहीं, बहुत मिट्टू। पल में झगड़ा, पल में खुशी, और फल में खुदकुशी, जो चाहो वो यही करवाना। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, परमात्मा को पाइए मन ही के आधार। और ये घटपट खोलना और यह परमात्मा का आधार मिलना किस तरह, इसी नाम के सहारे। और अगर इस नाम के सहारे तुम नहीं चलोगे तो कोई भी परमात्मा या परमानंद सुख को तुम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए परमानंद सुख को प्राप्त करना है, परमात्मा को पाना है, तो आत्मधन आत्मबोध आपको करना पड़ेगा और अंदर में बैठ करके नाम जप होगा। और जैसे नाम जप होगा, आप कहीं भी हो, जैसे जैसे हमने किया ऐसे कर लिया, तो उधर की लाइट बंद हो गई, इधर में तुरंत कहते परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कोई दिया तबाही, कुछ ना कुछ यहाँ प्रकट रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बंद हो, यहाँ प्रकट रहेगा, और प्रकट रहेगा तो उसी को परमानंद दयाल सदगुरु कहते हैं। वो प्रकाशमान होते हैं, और प्रकाशमान सदगुरु 2 प्रकार के होते। सबसे पहले सुई की नोक की बराबर बिंदु चमकता हुआ नजर आएगा, ये गुरु महाराज ने बताया। तो जो सुई की नोक के बराबर बिंदु है, वो सुई की नोक के बराबर जीवात्मा भी, तो उस बिंदु को मतलब अपने स्वामी को सूरत देखेगी, और जैसे देखेगी बस स्वामी की तरफ हरी, उसको प्रेम हो जाए, इसलिए उस बिंदु की बात स्वामी जी महाराज करते हैं। तो आप पहले अपनी उस सुई की नोक के बराबर बिंदु को देखने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। और देखो
1 महीने के लिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ किया है, और आपको मौका नहीं मिलता। जाते हैं तो पिकनिक मनाने की तरह जाते और बढ़िया आराम से चले आते। मानो गंगा जी पे गए पिकनिक मनाने, अरे वहाँ बैठोगे, खाओगे, कुछ दिन भर सुमरन ध्यान भजन करोगे, दिन भर सीखोगे, यहाँ से भूखे जाओ, वहाँ थोड़ा कुछ करो, फिर उसके बाद में खाओ, सत्संग सुनो, फिर शाम को सुनो, फिर खाओ, रात को भाग आओ अपने घर में लगाई, गद्दा कौन लेके जाएगा? शाम को आओ, नहीं तो भूजी लगेगी, नाका बाबा की तरह सबको तापना पड़ेगा। तो फिर कुछ करना है। और शरीर को अगर दुख नहीं दोगे, शरीर को आराम ही आराम चाहिए, तो आराम से तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर किसी अधिकारी से कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा हाथ से, तो हाथ को तो दुख हो गई। या तो मुंह से बोलो, जेब से पैसा निकालो और उधर कंप्यूटर वाले को दिया, टाइपर को बोला भैया एप्लीकेशन फला को देनी हो, खुद बना करके दिया। तो कई बार की सुविधाएं हैं, पर इधर कोई पैसा पड़ता नहीं, इधर तो नाम भजन की मेहनत लगती। बिना नाम भजन किए तुम्हें कुछ नहीं, यहाँ कोई चंदा चुटकी पैसा का नहीं करता। प्रेम भाव रस अंदर जाओ, प्रेम भाव रस अंदर जाओ, सतगुरु चरणन शीसा झुकाओ, सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। कहते राधा स्वामी, कहते राधा स्वामी, गोस्वामी क्या शांत कबीरा, गोस्वामी क्या संत कबीरा, साहेब कहत जवानी, साहेब कहत जवानी। वो कहते हम जब से आए साहब को का बताया तो भी वही बताया, गोविंद का बताया तो भी वही बताया, और गोस्वामी ने बताया तो भी वही बताया, राधा स्वामी ने बताया तो भी वही बताया, जय गोविंद स्वामी ने बताया तो भी वही बताया, सदगुरु स्वामी ने बताया तो भी वही बताया। उसमें कुछ बदला नहीं, तुम मिलान करके देख लो। समय समय की बात है, बाकी कुछ बदला नहीं, सब एक ही है और एक ही तरीके का और एक ही रास्ता है, कोई दूसरा 10-5 रास्ता नहीं। अब यहां तुमने पंथ बनाया, तुमने पंथ बनाया, यहां पहले से पथ ही है। अब इस तरह यहां से जीटी रोड जा रहा है, अब कानपुर रोड जा रहा है, लखनऊ रोड जा रहा है, तो बदलेगा थोड़े, संशोधन हो सकता है, मतलब वो हाईवे में हो सकता है, रोड से 4 लाइन 6 लाइन इस तरह हो सकती है, पर रोड तो वही रहेगा, और लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, त्रिवेणी संगम संगम ही रहेगा, कहीं अगल बगल नहीं होगा। अब धाराएं हैं जैसे संगम की, कभी गंगा मैया इधर तो कभी गंगा मैया उधर, मन की तरह डोले डोले फिर सकती, लेकिन रहेगा वही हो रहा है। तो फिर जो संत महात्मा हमारे सदगुरु आए और बराबर आ रहे हैं, उनका रास्ता नहीं बदला, उनमें पंथ बराबर बनता गया और पथ भी आगे निकलता गया। जहां पंथ बन गया उसके आगे पथ बन गया। तो पथ पर समझाया जाता है, पथ पर समझाया और बताया जाता है, ट्रेनिंग दिलाई जाती, कराई जाती, वही चीज जो सबसे पहले कराया गया। और पंथ में पुराना बता दिया जाता है, जाओ लगे साहब 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 साहब, और बाकी 5 नाम कहाँ चले गए, उनसे कोई मतलब नहीं। तो फिर और जहां पथ रहता है वहां साहब भी रहते हैं, 5 नाम भी रहता है, और सारी बातें रहती है। तो फिर हर दफा अपने आप को सचेत रहकर सुनने और सुनाने की जरूरत होती है। ना तो कोई बदला है, इसमें जितनी जीवात्मा बैठी, अगर साहब कबीर आए उन्होंने जगाया तो वही जीवात्माएं जब पार नहीं गई, तो क्योंकि नए की भर्ती जब होती है उसमें आत्म जागृति नहीं होती,
उसे ऐसी चीज सुनाई जाती है जो उसे अच्छा लगे। उसे नेचुरल सत्संग कभी आनंद नहीं आता। वो सूरत और जीवात्मा की बात क्या जाने, उसको तो ये सुनाया जाएगा कि राम से मिलोगे, उस तरह जाओगे, वहां ऐसे बाजा बजेगा, वो होगा, वहां ऐसे नाचा जाएगा, वहां रामलीला होगी, ये स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, वो वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, और इसमें रस नहीं आया। रस आवे कानन दह बाजे, रस आवे कानन जा बाजे, बाजे बाजे दुआरे, बाजे बाट दुआरे, सतगुरु बाजा अंदर बाजे, सतगुरु बाजा अंदर बाजे, रहियो नाम आधारे, रहियो नाम आधारे। स्वामी का बाजा अंदर में बजता है, मन में हिलोर उठती है, और बाहर समझाने का बाजा बाहर से बजता है। पंडित जी महाराज बाहर से बजाते, वो बताते हैं राम जी का है, और वो सतगुरु की जो हिलोरें आती हैं वो अंदर मन में आती है, वो अंदर में खींचने जाती है, और अंदर में बसता हुआ अंदर में ब्रह्मांड की तरफ चला जाता है। और इधर क्या है, बाहर से बजाया इसे हथौड़ी, और बाहर से खाया, और बाहर से हरे राम हरे कृष्ण बार बार गाते गाते, और बच्चे बच्चे मस्त मगन होकर के निकाला 100-500 दिया, कहा महाराज की जय हो, महाराज ने कहा जय हो तुम्हारा कल्याण हो, काम करा। लेकिन असली कल्याण तो यहाँ आत्मा में जब मंजन होगा, आत्मा में कहे अतिशय रगड़ करे जो कोई, अंदर पकड़ कर दम से अंदर आत्मा की रगड़ाई होगी, नाम के सहारे घिसाई होगी, तब तो चमक आएगी। और बाहर से वो गा रही, आप भी गा रहे हैं, ठुमके भी लगा रहे हैं, ठुमके भी लगा रहे हैं। अरे जैसे कहते हैं हंस जब जब उड़ा था बखीरा उड़ा, अरे एक दिन उड़ा के देखो कैसे उड़ा, उसको उड़ाओ फिर लेके आ, फिर उड़ाओ, पर सोचते वाले कहीं उड़ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा भाई। अरे भाई जो उड़ाती और लाती उन्हीं को बाकी करके उड़ाएगा, ले जाएगा, आएगा, उड़ाएगा। उड़ना तो एक दिन है ही, तो इसलिए तुम उड़ाना सीखो, और जिस दिन उड़ना हो उड़ जाओ फिर से, कहो भाई अब चल पड़े हैं, और गाते बजाते चले जाओ। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, काम कर सकते, और यार परदेश में तो है ही, पर नहीं, आपको क्या लगता है ये मेरा है, क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाए छोड़कर संसार जब तू जाएगा। तो फिर आप समझते हो ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। वैसे मत समझो कि हम कुछ समझे समझाए नहीं, वैसे देहाती गवार तो है, पर समझे समझाए तो नहीं, और न पढ़े पढ़ाए। जो इन्होंने बताया वो समझे, जो अंदर में आ जाए वो बोल देते हैं, और जो नहीं आए काम खत्म। और समझना नया नया होता है, पुराना हम कुछ समझते हैं, और ये हम जानते हैं सब नए है, पुराना कुछ भी है। आज तक कोई पुरानी चीज है नहीं, सारी चीज नई, नई व्यवस्था, नई जनरेशन, नया सदगुरु, नया काम, नया बहाना, नया ठिकाना और नया कार्यक्रम। अब देख नहीं रहे, कहा ये भी महाराज, ये भी महाराज, वो भी महाराज। अब 13 के जमाने में 22 महाराज, हमारे जमाने में 50 थे। अब बोलो क्या है? तो हमको अपने सदगुरु जय गुरुदेव को तो खोजना ही पड़ेगा कि मेरा सदगुरु किधर है। अब 50 वाले में कौन अच्छा है? अब आप तय करें कि 5,000 रुपये देगी, 50 के रख तो सब लेंगे जाते, चाहे 500 वाला हो चाहे 2,000 वाला, उनको भर से रखेंगे, ठक से खोपड़ी होगी, यहाँ बहुत सही। पर हमें पता करना पड़ेगा ना कि है कौन सा असली वाला, मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या समझाया है। तो कहते सदगुरु कहा अलग में, खो जरी पिया को निज
घट में। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय। तो सतगुरु से हमसे बात, जो सतगुरु है वो जय गुरुदेव नहीं, और जो जय गुरुदेव वो सतगुरु नहीं, क्योंकि सतगुरु ही जय गुरुदेव है। जो सर्वव्यापी सर्वव्यापी भगवान है, जिसे अनंत कहा जाता है, जिसका कोई अंत नहीं, वही तो सतगुरु है, वही सर्वव्यापी है। और जो सर्वव्यापी है उसी को सब कुछ कहा जाता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं पा सकता, उसी को सर्वव्यापी कहते हैं। और जो सर्वव्यापी है उससे कोई जो है प्रेम से मांगेगा तो उसको मिलेगा, और जिसके पास सीमित सामान है, जैसे सीमित टोकरी भी 1000 लोग आ जाए तो 1000 लोगों को तो ये छोटा छोटा काट के पहुंचेगा, पूरा पूरा नहीं पहुंचेगा। पर जिसके यहाँ ये टोकरियों का ढेर लगा, टोकरियों का ढेर लगा है, उस टोकरियों के ढेर को जो रखा हुआ है उसको क्या करेंगे? उस टोकरियों के ढेर वालों को क्या करेंगे? उसको तो देना ही पड़ेगा, और दोगे नहीं तो कब तक रखोगे? इस तरह स्वामी संत सदगुरु जो जीवात्माएं उनकी आई, उनको बराबर वो देने का काम कर जाए। अब बीज बोया गया है, बरसात होगी, उसमें पानी लगेगा, वो फूलेगा, अंकुर फूटेगा, नीचे कुछ पकड़ेगा, कुछ सूखेगा, कुछ तैयार होगा, कुछ बाद में होगा, धीरे धीरे ये काम होता रहता है। देखो स्वामी जी महाराज अलग जगह साल 1952 के बाद से सब शुरू हुआ, धीरे धीरे कितना विरोध हुआ। हम लोगों को लोग देहात में गाली देते, ये जय गुरुदेवना वाले बन गए, भगवान को भूल गए, जय गुरुदेवना कहा क्या है, भगवान का कोई पता ही नहीं, रोज गाली खाते। धीरे धीरे उनको समझ आया कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे धीरे समझ में आया, धीरे धीरे वो सब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोले। उसके बाद प्रेम अब स्वामी जी महाराज अकेले पूरे भारत में सारे संतों को लगाते, निकल पड़ो गंगराव से, देश को जगाने का समय है, आध्यात्म लाने का समय है, राम राज लाने का समय है, शाकाहार सदाचार अपनाने का समय है, भी नहीं निकले। और धीरे 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 साकड़ी भी आ गई, प्रेमानंद भी आ गए, देवकी नंदन आ गए, अयोध्याचार्य आ गए, जय किशोरी आ गए, इस तरह से बात धीरे धीरे। तो जब फसल बोई जाती है, फिर पेड़ उगता है, तो धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव होता है। इसी को कहते हैं राम राज्य की निशानी। पहले आप देखते थे कि आपके प्रयागराज में इतनी भीड़ नहीं होती, अब अगर प्रयागराज में मेला लगा है तो अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन सब देखे। अब कोई पिकनिक मनाए नए साल पे नहीं जाना, मंदिर जाता, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ मंदिर में होती कि नहीं होती? देखो कितनी भीड़ होती, रिकॉर्ड तोड़ भीड़, चलो रामलला के दर्शन करें। तो एक प्रेरणा का स्रोत भरने का काम आप करोगे तो कुछ होगा। बच्चों को कहोगे चलो संगम चलते हैं, ऊर्जा मिलेगी, नहाएंगे गंगा जी बाबा, हो बापी पहले हमको ठंडी रहेगी, अरे उसके किनारे मत जाना, जो ठंडी पकड़ेगी निमोनिया पूछो मत। अरे बताओ जो वहीं रहते गौमुख में, उनको कौन सी निमोनिया पकड़ती? और हमारे देश का इतिहास कि गंगा जल को तुम भर करके 100 साल तक तो एक भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, और दूसरे जल को भर के रख दो उसमें कीड़े पड़ेंगे। तो कौन सा ऐसा केमिकल है इसमें? जबकि वो गोमुख से चल करके त्रिवेणी संगम प्रयागराज तक पहुंच गई और उसमें कीड़े पड़ने का नाम नहीं है। तो इसका मतलब उसमें एंटीबायोटिक कोई ना कोई दवा मिली हुई, उसमें कोई पावर ऐसी है जो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, और कभी भी पियो वैसे मीठा सुरक्षित। तो ये भारत देश सनातन का देश है, और भरत मुनि का आश्रम है। प्रभु राम यहीं चल करके आए, आपके इसी भरद्वाज मुनि के आश्रम में, और यहीं से नक्शा प्राप्त हुआ तो आगे वो चले गए वन में, और वन में जाकर के एक इतिहास को रचा, एक युग का अंत किया।
और धर्म की स्थापना की। वैसे आपके स्वामी जी महाराज ने बताया बच्चों 400 साल रहना पड़े तो मैं रहूंगा, तो आपको भी सोचना चाहिए। अच्छा, आप भूल गए होंगे कि 400 साल कैसे रहेंगे। ये बताओ, हमने सुना है कि त्रेता युग में विश्वामित्र थे और सतयुग में भी विश्वामित्र थे, त्रिशंकु के गुरु भी विश्वामित्र थे और हरिश्चंद्र के भी गुरु विश्वामित्र थे और राम के भी गुरु विश्वामित्र बन गए। और उधर मैंने सुना कि त्रेता में भी दुर्वासा थी और द्वापर में भी दुर्वासा, दो युग पड़ गए। और आप सोच रहे कि हमारे गुरु महाराज 100 वर्ष में राम नाम सत्य, क्या सोच है आप लोग। ये से ब्रह्म ऋषि जो कई युगों तक रह सकते और तुम्हारा गुरु ये 100 वर्ष भी नहीं रख सकता। उसने कहा 400 साल रहेंगे, तो 400 साल कोई बहुत बड़ी मानी बात होगी क्या। अरे देवराहा बाबा तो 150 साल रहे, 150 साल और ज्यादा रहा हो तो भगवान ने, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ा नहीं, पर देवराहा बाबा इतने दिन में। तो प्रियो, संत का कोई अंत नहीं होता। और गुरु महाराज से हमने सुना का बच्चों अभी परशुराम इसमें बैठे हुए, तो अभी कृष्ण भगवान तो चले गए, दुर्वासा का पता नहीं गए कि नहीं गए। और हमने कई चीजों को पढ़ रखा है इतिहास में कि कई ऐसे मुनि हैं जो आजारामा है, आल्हा हनुमान, और जो है हनुमान जी आजारामा है। ऐसे कई लोगों को आशीर्वाद मिला जो आजारामा है। और जो अमर लोक का मालिक वो किस तरह का, जो अमर फल देगा, उसके बारे में कभी सोचा है? ये देह क्या थी? कबीर साहब जिनको नीमा और लोई कहते, नीमा और नीरू जिनका नाम रखा है, वास्तव में नाम तो उनका कुछ और है। उनका नाम कुछ और है, वसुंधरा और सुखराम। सुखराम जो है कबीर साहब के पिता का नाम और वसुंधरा उनकी माता का नाम। लेकिन उस समय भ्रष्टाचार की वजह से उनको मुसलमान बना दिया गया। अब उनको मुसलमान वाला काम करे कि हिंदू वाला काम करे, इसी टापू में रोज सवेरे उठ करके लहातारा में 4 बजे स्नान कर लेते, हे काशी विश्वनाथ, हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी लाज रखो, हम क्या करें, मम्मी किधर गए, हमको तो कुछ आता नहीं पड़ता, क्या करे, काम मर जाए। रोज यही करते थे वो। तो ये बताओ, जहां पे करप्शन हो, मारा मारी, क्या करो, किस तरह अपनी आत्मा को बचाओगे कि नहीं? अपने शरीर को जल्दी से बताओ, आग यहाँ लगी हो तो भागोगे कि नहीं भागोगे? उस तरह का जलजला मैंने भी सुन रखा। मेरे भी आगे बाबा दादाओं ने बताया कि लाहौर और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ, तो हमारे जो है धंधे लाहौर में थे, हमारे बाप दादाओं ने। तो कहा ऐसे स्त्रियों को काट देते थे और ऐसे गोली मार देते थे, ऐसे ऐसे काम कृत किए तो बताने के लायक। तो प्रेम, ये धन माया माल खजाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, जातवाद नहीं, ये आतंकवाद इसको कहते। तो तुम्हारे प्रभु ने जो कुछ बताया, जो समझाया, उसके जब ये शरीर साहब का जो वहां सन्यासी था बैठा साधना कर रहा था, रामानंद स्वामी का शिष्य कोल्हाकारा के पास पीपल के पेड़ के नीचे सुबह देख रहा है, घोर पहाड़ है और साधना कर रहा। अचानक उसको दिखा कि कोई सूर का गोला एक नीचे आया। वो देख रहा है, भगवान मैं अपने अंतरात्मा में देख रहा हूँ जो ऐसे गिर रहा। अब उसकी हालत जो है खराब है और वो लहरतारा में उतर रहा है। वो लहरतारा में उतर गया। अब लहरतारा में वो प्रकाश उतर करके तो बालक बन गया, नीमा और नीरू को मिल गया, मतलब वसुंधरा और सुखपाल को मिल गया। और इधर ये भाग गया रामानंद के पास कि महाराज हमने जो देखा है, अल्लाह ने कहा अद्भुत चीज है बच्चा, अद्भुत चीज है, कोई अलौकिक चीज उतरी है, पर अब तुम्हारे अंदर नहीं हो। तब उसको संतोष हुआ कि कहीं हमारे अंदर तो नहीं उतर गया, क्या है क्या नहीं है। तो फिर अब उतरे इस तरह से, तो कौन सा शरीर था? प्रकाश। जैसे सूरज को बताया गया कि वो प्रकाशवान है, प्रकाश है,
कोई उसमें रस नहीं है, एक प्रकाशवान चीज पावर है। ये बिजली क्या है, बटन दबाओ भी बल्ब बंद। ये प्रकाश है कि नहीं प्रकाश? इस प्रकाश से, इलेक्ट्रिक से, ऊर्जा से कोई चीज करती, उसी तरह ऊर्जावान हमारी सूरत है। उस सूरत के द्वारा सारा संचार है, तो उस संचार से वो चल रहा है। तो प्रेमियों, वो संचार कभी भी कुछ भी बना सकता है, कभी भी कुछ भी बिगाड़ सकता है। अब जब आए साहब तो साहब का पूरा निर्माण हो गया, और साहब गए तो फूले मिला यही बात, यही फूल था साहब के जाने के बाद। दूसरा कोई नहीं, तो साहब का शरीर कहाँ चला गया? तो इसलिए शरीर का मतलब कुछ नहीं होता। आदमी जब तुम अद्भुत चीजों को देखोगे तो सामने तुम्हें लगेगा कि वो एक प्रकाशवान आकृति है, और धीरे से प्रकाशवान आकृति अच्छे अच्छे रूपों में बदल करके तुम्हारे सामने भी खड़ी हो जाएगी, आकर के तुमसे बात भी करेगी, बंद तो भी हो जाएगी, विलुप्त भी हो जाएगी, तुम्हें अचानक भी होगा। अगर वो देव नहीं तो अच्छी बात नहीं, अगर दानव हुई तब तो वैसे पहले बेहोश हो जाएंगे। तो प्रेमियों, होश हर में रहता, चाहे दानव हो चाहे देव हो। आप किसके अंश हैं? ईश्वर के, और ईश्वर के अंश है तो जो पावर सामने वाले में वही तुम में भी है, केवल तुम में क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए रुकने की। तो रुकोगे, नाम भजन करोगे, और नाम भजन के सहारे ऊपर चढ़ोगे, परमानंद सुख प्राप्त होगा, परम धाम की प्राप्ति होगी। देश अपने चलोगे, इसीलिए गुरु महाराज ने कहा धाम अपने चलो भाई, पराए धाम। तो अपने धाम चलने की कोशिश करो, यही हमारी विनती और प्रार्थना है। सतगुरु जी ने मन चिता सतगुरु जी में मन चित ले आओ, सुमिरन मन ध्यान भजन लाओ, सुमिरन मन ध्यान भजन लाओ। सतगुरु की सतगुरु कृपा नरतन पायो, ग्रंथ अनंत न तुम भी गायो। संत सनातन मिल आओ, सतगुरु जी की महिमा तुम गाओ, सतगुरु जी की महिमा तुम गाओ। आदि अंत के सतगुरु स्वामी, आदि अंत के सतगुरु स्वामी, धावाला पुरुष सतगुरु तेरे नामी, दावाल पुरुष सतगुरु मेरे नामी। चरणन जाको तुम पाओ, सतगुरु चरणन में मन लाओ, सतगुरु चरणन में मन लाओ। हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा, हरिदर्शन सतगुरु जी की कृपा, नाम सहारे चढ़ जाओ, नाम सहारे चढ़ जाओ। सतगुरु चरणन में मन लाओ, सतगुरु चरणन में मन लाओ। सत्य धाम की सूरत तुम्हारी,
सत्य धाम की सूरत तुम्हारी सतमत सत्य में मिल गाओ सतगुरु चरणन में मन लाओ श्रद्धा भाव से शीश झुकालो श्रद्धा भाव से शीस झुका लो चरण बंदना गुरु जी की गालो चरण वंदना गुरु जी की गालो मुक्ति मोक्ष तुम पाओ मुक्ति मोक्ष को तुम पाओ सतगुरु चरणन में लगी जाओ सतगुरु चरणन में लगी जाओ सत्यम जय गुरुदेव सतगुरु जय हे मालिक हे मालिक मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो क्षमा कर दो